नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 25 अप्रैल। आज का पहला प्रश्न है, सितंबर 2026 में आयोजित होने वाले 9वें इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक की थीम क्या है? तो 9वां इंटरनेशनल वाटर वीक कब आयोजित किया जाएगा? सितंबर 2026 में। इसका थीम क्या रखा गया है? ए, जल संरक्षण और सतत विकास, बी, क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट, सी, सुरक्षित जल समृद्ध भारत, या फिर ऑप्शन डी, जल और कृषि समन्वय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाइमेट रेजिलिएंट और वाटर मैनेजमेंट। इस सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के दौर में जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए आधुनिक और लचीली रणनीतियों पर चर्चा करना है। इसका उद्देश्य क्या है? जल प्रबंधन और आधुनिक लचीली रणनीतियों पर चर्चा करना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है विश्व जल दिवस। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में चर्चा में रहा महानदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? तो महानदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ए, ओडिशा और छत्तीसगढ़, बी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, सी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो महानदी जल विवाद किस किस के बीच में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में है महानदी जल विवाद। महानदी के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच पुराना विवाद है। हाल ही में ट्रिब्यूनल की बैठक हुई है, इसी कारण यह फिर से चर्चा में रहा है। महानदी पर ही स्थित है हीराकुंड बांध। यह कहाँ पर है? ओडिशा में। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध। प्रश्न संख्या 3 है, मई जून 2026 में होने वाली सैफ महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो सैफ महिला चैंपियनशिप जो हो रही है, इसकी मेजबानी किस शहर में की जा रही है? ए, कोच्चि, बी, भुवनेश्वर, सी, मडगांव गोवा में, या फिर ऑप्शन डी, गुवाहाटी में। तो इसका आयोजन हो रहा है गोवा मडगांव में। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF यानी कि सेफ की इस महिला चैंपियनशिप के लिए गोवा के मडगांव को चुना गया है, जहां नेहरू स्टेडियम मुख्य आयोजन स्थल होगा। सैफ का मुख्यालय कहां पर है? बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, 87वीं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर एवं यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में यूथ बॉयज अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ए, महाराष्ट्र ने, बी, पश्चिम बंगाल ने, सी, तमिलनाडु ने, या फिर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। तो यह जीता है तमिलनाडु ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तमिलनाडु की टीम ने फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर प्रतिष्ठित अंडर 19 राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया है। किसको हराकर जीता है? महाराष्ट्र को हराकर। टेबल टेनिस को चीन का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। प्रश्न संख्या 5 है, भारत ने अप्रैल 2026 में किस देश के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ यह हस्ताक्षर किया है? ए, फ्रांस के साथ, बी, जर्मनी के साथ, सी, इजराइल के साथ, या फिर ऑप्शन डी, रूस के साथ। तो यह साइन हुआ है जर्मनी के साथ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन गए हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर। राजनाथ सिंह जर्मनी गए हैं 3 दिवसीय दौरे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जर्मनी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन, विशेष रूप से पनडुब्बियों और समुद्री तकनीक में सहयोग बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार किया है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। प्रश्न संख्या 6 है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGAI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अधीन काम करता है? ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय, सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया
काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग को सही ढंग से विनियमित करने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई अथॉरिटी का गठन किया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 2015 को। प्रश्न संख्या 7 है, चीन ने अपने अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए किन 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों को चुना है? तो किसने चुना है? चीन ने अंतरिक्ष मिशन के लिए कहाँ के 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों को चुना है। किन किन को चुना है इसमें पूछा गया है? ए फवाद खान और अली रजा को, बी मोहम्मद जीशान अली और खुराम दाऊद को, सी साजिद अली और उमर अकबर को, या फिर ऑप्शन डी बिलाल अहमद और तारिक अजीज़ को। तो यह चुने गए हैं मोहम्मद जीशान अली और खुराम दाऊद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चीन अपने अंतरिक्ष केंद्र में प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान के पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार कर रहा है। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है? तियांगोंग। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है तियांगोंग। प्रश्न संख्या 8 है, नादेंडला भास्कर राव जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस राज्य के सबसे कम समय तक यानी कि 31 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे थे? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे सबसे कम समय तक 31 दिन? ए तेलंगाना के, बी कर्नाटक के, सी आंध्र प्रदेश के, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु के। तो यह मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वे 1984 में केवल 31 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। यह राज्य के राजनीतिक इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल है। तो किस राज्य के थे? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। पूछ लिया जाता है डांस वाले में, तो इसको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। भारत श्रीलंका डाइविंग अभ्यास में भाग लेने वाला भारतीय जहाज कौन सा है? तो भारत श्रीलंका डाइविंग अभ्यास हो रहा है, इसमें कौन सा जहाज भाग ले रहा है? ए INS विक्रमादित्य, बी INS निरीक्षक, सी INS जलाश्व, या फिर ऑप्शन डी INS कोमोरता। तो इसमें भाग ले रहा है INS निरीक्षक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। INS निरीक्षक एक डाइविंग सपोर्ट और सबमरीन बचाव पोत है जो श्रीलंकाई नौसेना के साथ प्रशिक्षण अभ्यास के लिए कोलंबो पहुंचा है। श्रीलंका की नौसैनिक राजधानी क्या है? त्रिंकोमाली। किसको माना जाता है? त्रिंकोमाली को श्रीलंका की नौसैनिक राजधानी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 10 है, किस देश ने हाल ही में तंबाकू और वेप्स बिल, किसके लिए? तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया है जिसका उद्देश्य धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाना है। तो धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के लिए तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया है। किसने पारित किया है? ए कनाडा ने, बी न्यूजीलैंड ने, सी यूनाइटेड किंगडम ने, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने। तो यह बिल पारित किया है यूनाइटेड किंगडम ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इस बिल के तहत 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से तंबाकू बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं विज्ञान और भूगोल से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 11 है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर VM फ्रेम्स फिल्म निर्माण प्रतियोगिता किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो किस मंत्रालय ने शुरू की है? ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो यह किसने शुरू किया है? शुरू किया है संस्कृति मंत्रालय ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में युवाओं को जोड़ने के लिए यह राष्ट्रीय स्तर की फिल्म निर्माण प्रतियोगिता शुरू की गई है। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई प्रजाति लिम्नोनेक्टेस मोती झील क्या है? तो लिम्नोनेक्टेस मोती झील क्या है? कौन सी प्रजाति है? ए मछली की, बी मेढक की, सी मकड़ी की, या फिर ऑप्शन डी सांप की। तो यह प्रजाति है मेढक की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी।
पश्चिम बंगाल के मोती झील इलाके के पास खोजी गई यह मेढक की एक विशिष्ट प्रजाति है। इसकी संरचना अन्य प्रजातियों से काफ़ी अलग पाई गई है। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना ट्रिग्रिना। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा सेंटियागुइटो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो सेंटियागुइटो ज्वालामुखी कहाँ पर है? ए इंडोनेशिया में, बी जापान में, सी ग्वाटेमाला में, या फिर ऑप्शन डी इटली में। तो सेंटियागुइटो ज्वालामुखी है ग्वाटेमाला में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यह मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला का एक अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल ही में इसके फटने से आसपास के क्षेत्रों में राख की मोटी परत जम गई है। ग्वाटेमाला की राजधानी कहाँ पर है? ग्वाटेमाला सिटी। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में चर्चा में रही TDIP योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो TDIP योजना किस मंत्रालय की पहल है? ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी संचार मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो यह योजना है संचार मंत्रालय की। कौन सी? TDIP। संचार मंत्रालय ने टेलीकॉम क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम शुरू किया है। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2022 को। तो 5G सेवा कब शुरू हुई थी भारत में? 1 अक्टूबर 2022 को। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। मंगल ग्रह पर कार्बनिक अणुओं की खोज करने वाले क्यूरियोसिटी रोवर किस एजेंसी का है? तो क्यूरियोसिटी रोवर किस एजेंसी का है जिसने मंगल ग्रह पर कार्बनिक अणुओं की खोज की है? ए इसरो का, बी नासा का, सी एसा का, या फिर ऑप्शन डी जाक्सा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नासा का है। यह नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल की चट्टानों में जटिल कार्बनिक यौगिकों के प्रमाण पाए हैं, जो वहाँ प्राचीन काल में जीवन की संभावनाओं की ओर संकेत करते हैं। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।